Hello everyone. Through this video, you can quickly understand as well as note down the question and answers of Class 8 Civics lesson Confronting Marginalization. So, there are some communities in the society which are marginalized, and this chapter is on how we are protecting them, what rights they have got, all that. So before we start with the question and answers, I'm showing some important points. Even they can be asked as questions. So first one है reservation laws. जिन laws के through SCs and STs को educational institutions में या government jobs में reservation मिलता है, उन laws को हम कहते हैं reservation laws. Then this point, reservation helps in providing social justice to Dalits and Adivasis. This is given as a question in the book. Let me show you. See, state one reason why do you think reservations play an important role? So this question is taken from your book and given as an important point here. कि रिजर्वेशन की वजह से दलित्स एंड आदिवासीज की एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स बहुत ऊंची उठ गई हैं. Then this is also asked sometimes. Dalit means broken. Meaning of manual scavenging, जो पुराने टाइम में जब टॉयलेट्स नहीं होते थे, और ये आज भी चलता है, जब टॉयलेट्स है नहीं या है लेकिन फ्लश सिस्टम वाले नहीं है, देयर आर पीपल हु रिमूव दिस ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, और वो उसको अपने हाथों से उठाते हैं, एंड इवन दे कैरी इट ऑन देयर हेड. सो ये है मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी हाथ से वो सब चीजों की सफाई करना जो बहुत गंदी है. Then Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006. ये एक्ट ये कहता है कि आदिवासीज को राइट है अपने कल्टिवेबल एंड ग्रेजिंग लैंड के ऊपर, यानी जिस जंगल में जिस जगह पे वो रह रहे हैं, पैदा हुए हैं, वहां पे वो कल्टिवेशन कर सकते हैं और वहां के ग्रेजिंग लैंड पे उनको हक है. तो लेकिन वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी जंगल से वो जो भी रिसोर्स लें वो टिम्बर नहीं होना चाहिए. Now next question is list some fundamental rights that the Dalits can draw upon or use to insist that they are treated equally with dignity. मतलब दलित्स कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको यूज करके अपने लिए इक्वालिटी और डिग्निटी इंश्योर कर सकते हैं. सो दलित्स के लिए दो राइट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. राइट टू इक्वालिटी में दो आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 17 जो ये कहता है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, यानी छुआछूत जो थी वो बहुत प्रॉब्लम देती थी दलित्स को, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, पब्लिक फैसिलिटीज यूज नहीं करने दी जाती थी. नाउ दे कैन यूज एवरीथिंग. देन आर्टिकल 15 जो है राइट टू इक्वालिटी का, वो ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो हमें किस सरकार को और हमें भी किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उनके रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे या फिर उनके जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस में. तो एक तो ये राइट दलित्स यूज कर सकते हैं, दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ये बुक में नहीं था तो इसकी मैंने डिटेल्स नहीं लिखी है. अदरवाइज ये राइट कहता है कि नोबडी कैन बी फोर्स टू डू बेगार, BEGAR, बेगार. बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता. ओके उसके बाद एक और राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. उसके हिसाब से कोई भी अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स ले सकता है, पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2, आपको जहां पे भी लिखना है वहां पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप लिख लेंगे. हाउ डिड मार्जिनलाइज पीपल मैनेज टू गेट देयर राइट्स. सो मार्जिनलाइज पीपल जो सोसाइटी में दबे हुए हैं, बेसिकली सप्रेस्ड हैं, हाउ डिड दे मैनेज टू गेट देयर राइट्स. So marginalized people, for getting their rights, they have protested in various ways. They have used strikes, rallies, pamphlets, cartoons, newspapers, articles, etc. बहुत उन्होंने methods use किए हैं protest करने के लिए. Then they have organized campaigns, street plays, signature campaigns, public meetings. तो इस तरह के बहुत सारे protest के methods हैं जो उन्होंने भी use किए हैं और उनके लिए दूसरों ने भी use किए हैं. Then next question, list few provisions that the SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989 lays down. तो कुछ provisions इस act के आपको बताने हैं. So ये act कहता है कि कोई भी इंसान को punishment मिलेगी if he or she forces an SC or ST person to drink or eat any inedible substance. तो अगर SC या ST person को कुछ भी ऐसा खाने के लिए मजबूर किया जाता है जो कि inedible है, खाने लायक नहीं है, तो उनको सजा मिलेगी. उनके जबरदस्ती कपड़े रिमूव करता है,
force them into slavery, जबरदस्ती उनसे नौकरी करवाते हैं बिना पेमेंट वाली, और इवन पेमेंट वाली, they cannot be forced to do it. Dispossesses them of their meager resources, यानी थोड़ा बहुत जो उनके पास सामान है, ज्यादा हो या कम, उनसे छीना नहीं जा सकता, just because they are SCs and STs. So ये भी punishable है. The act also mentions crimes against Dalits and tribal women. So और भी बहुत सारे crimes का mention किया गया है इस act में against Dalits as well as tribal women. अब ये तो बेसिकली एक तरह से चोरी है, किसी का सामान जबरदस्ती ले लेना, इसके लिए ऑलरेडी लॉज हैं, बट फिर भी अलग से भी एक्ट बनाना पड़ा क्योंकि उन सब के बाद भी स्पेसिफिकली ये चीजें SCs एंड STs के साथ होती रही हैं. Then question number 4, why did Safai Karamchari Andolan file a PIL in 2003? What did they complain about in their petition? तो सफाई कर्मचारी आंदोलन ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था 2003 में टू गेट मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन. उन्होंने कहा ये जो हाथ से सामान उठाना पड़ता, हाथ से ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट उठाना पड़ता है, ये गलत है, तो इसको बैन किया जाए. Because this practice, that means the practice of manual scavenging, violates the fundamental right against exploitation. तो ये right against exploitation एक fundamental right है. सफाई कर्मचारी आंदोलन ने कहा कि ये इस राइट का वायलेशन है, जबरदस्ती मैनुअल स्कैवेंजिंग कराना, क्योंकि उसमें बेगार फोर्स लेबर अलाउड नहीं है, और SC ST लोगों को ये बहुत फोर्स किया गया. Then question 5, the government has taken several steps to give opportunities and social justice to Dalits and Adivasis. Explain. So government ने कई steps लिए हैं for Dalits and Adivasi students, like, let's see what are they. They've provided free hostels for these students. Then government has also provided reserved seats in educational institutions, and government employment maybe SCs and STs get reservation. Then lower cutoff for SCs and ST students in colleges. Colleges में आपको admission के लिए एक minimum percentage चाहिए होती है, तो वो SC ST students के लिए कम है as compared to other categories. And special scholarships, उनके लिए कई बार कई schemes हैं scholarship schemes की, अगर उनके इतने percentage आ जाते हैं तो they will get some scholarship. So these efforts have been taken so that the educational level of SC and ST children goes up. So these are the notes. And yes, one more thing, there are some important points given at the end of the chapter. Wait, I'll show you. ये देखिए, ये ग्लॉसरी में कई सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो मैंने इनको वहां नहीं लिखा है क्योंकि ये चैप्टर में यूज हुए वर्ड मीनिंग्स हैं, बट यू मस्ट नो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है. हर वो चीज जो बुक में लिखी है उसके बारे में पूछा जा सकता है. जैसे हमने सी के जानू पे कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन पूछा जा सकता है. सो अगर सब कुछ नोट्स में इंक्लूड करेंगे, नोट्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, लर्न करने में दिक्कत होगी. So I've taken most important questions that are being asked usually from this lesson. So notes पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें, और कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं. Thank you so much.